हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल AK क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट करा दिए थे। आई होप कि आपको वो सभी क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट जो आगे के क्वेश्चंस हैं उनको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आपको पिछले जो जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं उनको सभी अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे। देखिए, जो बच्चे बीच में से वीडियो को देख रहे हैं, जिन लोगों ने स्टार्टिंग के वीडियो नहीं देखे इस एक्सरसाइज के, प्लीज़ आप उन वीडियोस को जाके जरूर देख लीजिएगा, बिकॉज वहाँ पर मैंने ना इसका कॉन्सेप्ट आपको समझाया था एक्सरसाइज का, रिलेशन एंड फंक्शन का। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल भी दिक्कत नहीं देने वाला है, सारी चीज़ें एकदम क्लियर तरीके से हो जाएंगी। ठीक है, तो उन जो स्टार्टिंग के वीडियो हैं कॉन्सेप्ट वाले, उनको जरूर जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, बेसिक वीडियो। आज हम बच्चों बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो 4 के बाद अब आपका 5 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, देखिए 5 अगर हम क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 2 कराया था। ठीक है, 5 को भी चलो मैं करा देता हूँ, बिल्कुल वही है। ठीक है, बस यहाँ पर पावर 3 आ गई है। ठीक है, वहाँ 2 थी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। चेक वेदर द रिलेशन are defined by r is equal to a comma b such that a less than equal to bq is reflexive, symmetric और transitive। इट मीन्स हमको एक रिलेशन दे रखा है रियल नंबर पर। क्या रिलेशन है कि a लेस देन इक्वल टू bq, यानी कोई नंबर किसी अदर नंबर या खुद के नंबर के q से लेस देन होगा या इक्वल होगा। ठीक है, और वो हमें चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांसिटिव है। तो मैंने आपको बताया था, जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हो रिलेशन के अंदर, आपको वहां से 2 इंफॉर्मेशन नोट करनी है, एक तो सेट और एक रिलेशन। ठीक है, तो सेट क्या गिवन है यहाँ पर, देखिए हमको सेट गिवन है, सेट ए मान लेते हैं, इसको ए लेट कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू दे रखा है हमको रियल, ए दे रखा है हमको रियल। ठीक है, कैपिटल आर यानी कि रियल नंबर। और रियल नंबर में आप लोग जानते ही हैं, सभी जितने भी नंबर हैं इस दुनिया में वो सब रियल नंबर होते हैं, बस रूट के अंदर जो रूट आता है ना, पर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर को छोड़ के। ठीक है, रूट के जो नेगेटिव होते हैं वो रियल नहीं होते, वो इमेजिनरी नंबर होते हैं। ठीक है, उनको छोड़ के बाकी जितने भी इस दुनिया में नंबर्स हैं वो सभी क्या हैं, रियल नंबर है। ओके, चलिए रिलेशन क्या गिवन है, देखिए रिलेशन गिवन है r इज इक्वल टू a कॉमा b सच दैट a is less than equal to bq। ठीक है, a is less than equal to bq, और हमको चेक करना है क्या ये रिलेशंस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव है। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए रिलेशन को चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए, मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने आपको कंडीशंस बताई थी कि इफ फॉर ऑल a belongs to a implies that a comma a belongs to r। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए मैंने आपको कंडीशंस बताई थी, a कॉमा b बिलोंग्स टू r इंप्लाइज दैट b कॉमा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल और आएगा। ठीक है, इसी टाइप से ट्रांसिटिव के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी, फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू r b कॉमा c बिलोंग्स टू r इंप्लाइज दैट a कॉमा c बिलोंग्स टू r। अगर इन 3 कंडीशंस को फॉलो करेंगे तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है? चलो तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो देखिए बच्चे, हमको चेक करना है रिफ्लेक्सिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब हम नहीं की तरफ ज़्यादा सोच रहे हैं, वहाँ की तरफ भी सोच लो, क्योंकि नहीं की तरफ एग्जाम्पल जल्दी मिल जाते हैं। ठीक है, अगर नहीं की तरफ कोई एग्जाम्पल नहीं मिला तो फिर तो वो होगा ही होगा। कैसे? देखो कोई भी एक एग्जाम्पल ऐसा सोचो, क्या वो खुद के क्यू से छोटा, समझ पा रहे हैं आप लोग, ये क्या है, लेस देन और इक्वल टू, या तो लेस देन हो या इक्वल हो। कोई भी नंबर आप ऐसा सोचो जो रियल हो और वो खुद के ही क्यू से लेस देन और इक्वल हो। ठीक है, तो अगर आप इस टाइप के नंबर लेंगे, जैसे 2 ले लिया आपने, 3 ले लिया, 4 ले लिया, तो ये सभी नंबर्स इस रिलेशन को फॉलो करेंगे। जैसे मैंने कहा 2 लेस देन इक्वल टू 2q। ऑफकोर्स 2 जो होता है वो खुद के ही क्यूब से लेस देन होता है। ठीक है, ऐसी 3, 4 आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने फ्रैक्शन में वैल्यू ले ली, सपोज दैट 1/2 ले लिया, 1/3 ले लिया, तो ये खुद के क्यू से
लेस देन इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो हमको नहीं की तरफ ज़्यादा सोचना होता है यहाँ पर। तो हम लोग एक एग्जाम्पल ऐसा दे दें जो इस रिलेशन को फॉलो ना कर रहा हो, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। जैसे फॉर ऑल 1/2 बिलोंग्स टू ए, यानी 1/2 एक रियल नंबर है जो सेट से बिलोंग करता है, सेट के अंदर होगा। implies that 1/2 does not belongs to R, यानी 1/2 जो है वो सेट के अंदर तो है, बट 1/2 का खुद के साथ रिलेशन नहीं है, ठीक है। 1/2 R के अंदर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 1/2 डज नॉट लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल क्यूब, ठीक है। कभी भी 1/2 छोटा नहीं होगा 1/2 के क्यू यानी 1/8 से, ये गलत है, ठीक है। 1/2 बड़ा होता है 1/8 से, जबकि रिलेशन क्या होना चाहिए, 1/2 छोटा होना चाहिए 1/2 के ही क्यूब, इट मींस 1/8 से, बट ऐसा नहीं है। अगर एक भी एग्जांपल ऐसा मिल जाता है जो इस रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, सो वी कैन से दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सॉरी रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। आर क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। उसके बाद बात करेंगे हम लोग सिमेट्रिक के बारे में, ठीक है। सिमेट्रिक में क्या करते हैं कि कोई भी एक ऐसा ऑर्डर पेयर ले लो जो खुद के क्यू से लेस देन और इक्वल टू हो, फिर उसका रिवर्स करके देखो, रिवर्स कर भी वो खुद के ही क्यू से लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो पाएगा। देखिए कैसे, जैसे अगर हम बात करें फॉर ऑल, जैसे हमने ले लिया 1,2 बिलोंग्स टू R, 1,2 इस R के अंदर आ रहा होगा। क्यों सर? 1/2 इस R को फॉलो क्यों कर रहा है? क्योंकि फर्स्ट नंबर जो है सेकंड नंबर के स्क्वायर से लेस देन और इक्वल टू होगा। जैसे 1 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ये वाली बात तो ट्रू है, बट इसका रिवर्स करके देखें, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, जो गलत हो जाएगी, ठीक है। सो 1,2 तो फॉलो कर रहा है रिलेशन को, बट 2,1 फॉलो नहीं कर रहा है। सो वी कैन से 1,2 बिलोंग्स टू R implies that 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। डज नॉट आएगा भाई यहाँ ऊपर बार, ठीक है, यहाँ भी डज नॉट बिलोंग्स टू R। सो R इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, R इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर है भाई? इस तरीके से आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं एग्जाम कॉपी के अंदर, ओके। चलिए, सो नेक्स्ट ट्रांसिटिव रिलेशन की बात करेंगे। अब ट्रांसिटिव रिलेशन में क्या है, या तो फर्स्ट ब्रैकेट मिलना चाहिए, सेकंड और थर्ड ना मिले तो ट्रांसिटिव होता है, या फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलने के बाद थर्ड भी मिलना चाहिए तो ट्रांसिटिव होता है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड मिलने के बाद थर्ड ना मिले तो वो ट्रांसिटिव नहीं होता है। तो आप यहाँ पर एक एग्जांपल दीजिए। चलो एक एग्जांपल सोचेंगे हम लोग जो रियल नंबर्स का हो, ठीक है, और A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R, ठीक है, और देखते हैं कि अगले वाला भी बिलोंग्स टू R होगा कि नहीं होगा, ठीक है। सपोज दैट मैं ले लिया 1,2 बिलोंग्स टू R, जो कि 1, 2 के क्यू से छोटा होगा। फिर 2, 3 बिलोंग्स टू R, जो कि 2, 3 के क्यू से छोटा होगा। तो 1, 3 बिलोंग्स टू R, ऑफकोर्स 1, 3 बिलोंग्स टू R। देखिए ध्यान दीजिएगा, फॉर ऑल 1, 2 बिलोंग्स टू R, 1, 2 R को फॉलो करेगा, ऑफकोर्स फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट नंबर सेकंड के नंबर की क्यू से लेस देन है। अगर लेस, तो यही रिलेशन है, आप चेक कर लीजिए, ठीक है। तो लेस देन है तो रिलेशन को फॉलो करेगा। फिर इसी टाइप से 2 से स्टार्ट होने वाला एक ऑर्डर पेयर और लीजिए, ठीक है। तो 2, 3 ले लेते हैं, 2, 3 बिलोंग्स टू R, ये भी इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है, बिकॉज फर्स्ट नंबर इज लेस देन सेकंड नंबर का होल क्यूब, ठीक है। यानी जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड नंबर के क्यूब से लेस देन है, ठीक है, और लेस देन का ये रिलेशन दे रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये भी रिलेशन को फॉलो करेगा। implies that A, C, it means that 1, 3 belongs to R, of course 1, 3 belongs to R, because ये वाला नंबर इस नंबर के क्यू से लेस देन है और यही रिलेशन है। तो ये तीनों ऑर्डर पेयर इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन ट्रांसिटिव होगा, और तीनों ही ब्रैकेट्स में जो वैल्यूज ली हैं हमने वो रियल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सो R इज ट्रांसिटिव रिलेशन, ठीक है प्यारे, इस तरीके से।
इस टाइप से आपका ये चेक हो गया। चेक करना था हमको क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव है। सो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो है बट ट्रांसिटिव नहीं है। क्लियर भाई? चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये भी कंप्लीटली 4 नहीं 5 सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट से होंगे, पूरी एक्सरसाइज में फिनिश करा दूंगा। बस आप रेगुलर यार वीडियो को देखा करें सभी बच्चे, ठीक है। और यार अगर हमारा वीडियो समझ में आता है, आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ यार आप वीडियो को शेयर भी किया करें और लाइक भी किया करें। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसके बाद 6 क्वेश्चन। देखिए इसमें तो बहुत ईजी है ये क्वेश्चन तो, बिकॉज यहाँ पर ना हमको जो रिलेशन है ना वो ऑलरेडी बिल्डअप करके गिवन है। ठीक है, रिलेशन हमको अलग से बिल्डअप नहीं करना है, रिलेशन ऑलरेडी यहाँ पर बनाकर हमको दिया है रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, चलो तो जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो पहले नोट कर लेते हैं इन क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पर, इसको रीड करते हैं। इसमें कहा सो दैट द रिलेशन आर इन सेट, यानी हमको एक रिलेशन दे रखा है आर और एक सेट दे रखा है। सेट क्या दे रखा है, देखो इसको हम ए लेट कर लेते हैं। सेट के अंदर एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 3, ये सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं और गिवन बाई आर, आर एक रिलेशन दे रखा है क्या 1, रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में दे रखा है 1,2 बिलोंग्स 1,2,2,1। ठीक है, यही रिलेशन है। इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांसिटिव, यानी इसको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है हमको और ट्रांसिटिव और सिमेट्रिक नहीं प्रूफ करना है। आप समझ पा रहे हैं व्हाट इज से, ये जो रिलेशन होगा ये रिफ्लेक्सिव होगा बट ना तो ये ट्रांसिटिव होगा ना ये सिमेट्रिक होगा, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, 3 टाइप के रिलेशंस होते हैं, यू नो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो हमको ये प्रूफ करना है ये रिफ्लेक्सिव तो होगा बट सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव नहीं होगा। चलिए तो बात करते हैं, देखते हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले बात करते हैं सिमेट्रिक के बारे में। देखो ऑलरेडी यहाँ सेट गिवन है और रोस्टर फॉर्म में रिलेशन गिवन है, तो हम लोगों को अलग से कोई रोस्टर फॉर्म में रिलेशन को बिल्डअप करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं, जो हमें सेट गिवन होता है वहां से हम कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं और उसका उसी के साथ रिलेशन आर के अंदर देखते हैं। अगर है इसी टाइप से जितने भी एलिमेंट सेट में हैं उन सबका खुद के साथ रिलेशन आर के अंदर अवेलेबल होना चाहिए। अगर है तो वो जो है रिफ्लेक्सिव होता है, अदरवाइज नहीं होता है। ठीक है, तो 1 जो एलिमेंट है वो सेट में है, तो 1 का 1 के ही साथ यानी 1,1 क्या आर में है? ऑफ कोर्स नहीं है। देखिए आप लोग 1 तो सेट में है बट 1,1 आर में नहीं है। समझ पा रहे हैं आप लोग? इसी टाइप से 2 तो सेट में है बट 2,2 आर में नहीं है। तो ये हमको प्रूफ करना होगा सिमेट्रिक, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांसिटिव, ये होगा फिर, है ना। एक बार मुझे रीड करने में कुछ छूट गया है, मैं देख लेता हूँ ना। यस, इसमें कह रहे हैं कि सो दैट सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांसिटिव। यस, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांसिटिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा बट सिमेट्रिक होगा और ट्रांसिटिव भी नहीं होगा। ये चेक करना था, बाई मिस्टेक हमने गलत रीड कर लिया था। चलो ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव की बात हम लोग करेंगे। रिफ्लेक्सिव में देखिए हम सेट से कोई एलिमेंट लेते हैं, उसका उसी के साथ रिलेशन आर के अंदर होना चाहिए। बाई मिस्टेक अगर एक भी एलिमेंट का नहीं है तो वो जो है रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सो वी कैन से फॉर ऑल 1 belongs to A implies that 1,1 does not belongs to R. ओके, बाकी के एलिमेंट्स को भी आप लोग चेक कर सकते हैं, बट अगर एक भी नहीं है और बाकी हैं तो भी वो रिफ्लेक्सिव नहीं होता है। सो 1 belongs to A implies that 1,1 does not belongs to R. We can say R is not reflexive relation. ठीक है, तो ये तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, यही प्रूफ करना था हमको और ये हो भी गया। ठीक है, चलो इसके बाद हम यहाँ लिख लेना आप लोग, R is not reflexive relation। ठीक है, नेक्स्ट सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक में क्या होता है, हम आर के अंदर ही देखते हैं, आर के अंदर से एक ऑर्डर पेयर लेंगे, फिर उसका रिवर्स चेक करेंगे क्या वो उसमें है। अगर है
स्टेप से सभी ऑर्डर पेयर का रिवर्स अवेलेबल है तो वो रिफ्लेक्सिव होता है, उससे मैट्रिक होता है, अदरवाइज नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो देखो आर के अंदर हम बात करें 1,2 लेते हैं तो इसका रिवर्स अवेलेबल है क्या 2,1 ऑफकोर्स है, या 2,1 ले लीजिए तो इसका रिवर्स क्या होगा 1,2। ठीक है, इट मीन्स ये रिलेशन को फॉलो कर रहा है। सो वी कैन से 1,2 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट 2,1 बिलोंग्स टू आर, यानी 1,2 आर के अंदर है तो उसका अपोजिट 2,1 भी आर के अंदर है। ठीक है, सो आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ट्रांसिटिव के बारे में। ट्रांसिटिव में ये था कि अगर फर्स्ट ब्रैकेट मिल रहा है, सेकंड मिल रहा है, थर्ड ना मिले तभी वो ट्रांसिटिव नहीं होता है। फर्स्ट मिल रहा है, सेकंड थर्ड ना मिले तो भी वो ट्रांसिटिव होता है। ठीक है, तो चेक करते हैं। देखिए 1,2 बिलोंग्स टू आर, 1,2 बिलोंग्स टू आर। अब 2 से स्टार्ट होने वाला अगला ऑर्डर पेयर लो रिलेशन में से तो है 2,1 बिलोंग्स टू आर, 2,1 बिलोंग्स टू आर, यानी 1,2 बिलोंग्स टू आर, 2,1 बिलोंग्स टू आर implies that 1,1 belongs to R, 1,1 does not belongs to R। ठीक है, यानी 1,2 तो R में है, 2,1 R में है, तो फिर फर्स्ट वाला और इधर लास्ट वाला 1,1 भी R के अंदर होना चाहिए तब जाके ये ट्रांसिटिव होगा, बट 1,1 R के अंदर नहीं है तो ये ट्रांसिटिव नहीं होगा। सो 1,1 does not belongs to R, so R is not transitive relation, transitive रिलेशन। ठीक है, इस तरीके से ये आपका चेक हो गया या प्रूफ कराया था तो प्रूफ हो गया कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है बट और ट्रांसिटिव नहीं है। ठीक है,